दोस्तों नमस्कार, हिंदीकुंज.com में आपका स्वागत है। आज हम बात करने चल रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 2 रिमझिम की कहानी मेरी किताब के बारे में। या आपके रिमझिम कक्षा 2 में या मेरी किताब कहानी लगी हुई है और आइए पढ़ते हैं इस कहानी में क्या है। तो देखिए, कहानी की शुरुआत में माँ ने बीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से बीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही बीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। वहां नीचे से ऊपर तक किताबों से भरी खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। वह आंखें फाड़े देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला खाना। बीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं है। मौसी ने कहा, या तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? बीरू ने धीरे से कहा, मुझे नहीं मालूम। मौसी ने एक किताब निकालकर बीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। बीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा तो फिर यह वाली ठीक रहेगी। बीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। इसके बाद क्या होता है कि मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई। और इसके बारे में क्या ख्याल है? मौसी ने कहा। बीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया कि इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। इतनी छोटी छोटी तस्वीरें और यह किताब बहुत पतली है। सहेली ने कहा, बीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम मेरे पास आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। बीरू ने कहा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना? बीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। तो इस प्रकार हम कहानी में देखते हैं कि बीरू क्या करती है कि बीरू की माँ एक चिट्ठी लिखती है अपने बहन के पास कि जाके इसे मौसी को दे आओ। तो बीरू मौसी के घर जाती है। बैठक में जैसे ही कदम रखती है बीरू, वहां क्या देखती है कि इतनी सारी किताबें लगी हुई हैं। वहां वह देखती है कि नीचे से ऊपर तक किताबों से भरी 2 खाने वाली लंबी दीवारें हैं और उसमें किताबें लगी हुई हैं, एक लाइब्रेरी की तरह है। वो आंखें फाड़े हुए देखती, बार बार आंखें, इतनी सारी किताबें कहां से, कौन पढ़ता होगा, क्या करता होगा, उसके मन में सारे सवाल उठ रहे हैं। तो उसने साहस करके, हिम्मत करके पूछा कि क्या आपके पास बच्चों वाली भी किताबें? मौसी से कहा उसने। मौसी ने कहा, देख लो, यह वाला खाना जो है यह बच्चों के लिए है। बीरू ने कहा, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं है। तो मौसी ने कहा कि ठीक है, या तुम पढ़ना चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ किताबें खोज सकती हूँ, तुम्हारे लिए कुछ किताबें चुन सकती हूँ। तो मौसी ने पूछा कि तुम्हें किस तरह की किताबें ज्यादा पसंद है? तो बीरू ने धीरे से कहा, मुझे नहीं मालूम। तो मौसी ने किताब निकाल के दिखाया। तो बीरू ने कहा, यह मोटी है। फिर मौसी ने किताब दिखाया तो बीरू ने कहा, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। फिर मौसी ने तीसरी किताब दिखाई तो उसने कहा कि इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इसमें छोटी छोटी तस्वीरें और बहुत पतली हैं। तो अंत में मौसी हार मान लेती है और कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए किताबें नहीं चुन सकती। तुम एक काम करना, अगली बार फुट्टा लेते आना। फुट्टा का मतलब पटरिया स्केल होता है। इससे तुम काम करना है कि तुम जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप लेना और अपने हिसाब से तुम नाप नाप के किताब रख लेना। मौसी परेशान हो गई थी, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम फुट्टा लेके आना और किताब को नापना और अपने हिसाब से किताब को ले जाना घर पे। तो यह बात सुन के बीरू चौंक गई और वह माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और चुपचाप से भाग खड़ी हुई। तो इसका मतलब हम यह समझ पाते हैं कि बीरू को पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं थी। वो इसीलिए जब किताबें देखती है तो तरह तरह के बहाने बनाती है कि यह मोटी किताब है, पतली किताब है, इसमें चित्र नहीं है, या मेरे बस्ते में नहीं आएगी। तो अंत में मौसी भी हार मान लेती हैं और कहती हैं कि तुम अगली बार फुट्टा लेके आना और अपने हिसाब से किताब चुन लेना। तो बीरू माँ के संदेश को वहां मेज पर रखती है और भाग खड़ी होती है।
तो इस प्रकार यह कहानी समाप्त होती है मेरी किताब के बारे में। तो आइए अब देखिए हम इसके बारे में जो प्रश्न उत्तर हैं, आपके जो क्वेश्चन आंसर, इसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, बातें किताबों की। बाप रे, इतनी किताबें! क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं, और कहाँ देखी है फिर? तो आप लिखिएगा कि मैंने भी बहुत सारी किताबें देखी हैं। मैंने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं। मैंने यह किताबें अपने विद्यालय के पुस्तकालय में देखी है। अब देखिए, तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी। उन सब किताबों में तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है और क्यों? तो आप लिखिएगा कि मेरे बस्ते में बहुत सारी किताबें हैं। इन सारी किताबों में मुझे हिंदी भाषा की किताब अच्छी लगती है। इसका कारण यह है कि इस किताब में ढेरों कहानियां और कविताएं हैं, जिसमें मुझे कविता अच्छी लगती है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ 4 चित्र दिए गए हैं। यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए गए हैं, उनके नाम लिखे हैं। यहाँ देखिए 4 किताबें हैं, और तुम इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे और क्यों? आप देखिए कि चारों किताबों में आप कौन सा पढ़ना चाहोगे। तो आप अपने हिसाब से, अपनी सुविधा अनुसार जो आपको किताब पसंद है आप लिखिएगा। और एक उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया जा रहा है कि यहाँ देखिए किताबों में मुझे बंटू मेरा दोस्त, जो 4 नंबर की किताब है, मैं वो किताब पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि मैं दोस्ती पर आधारित किताबों को पढ़ना पसंद करता हूं। मुझे बंटू मेरा दोस्त किताब अच्छी लगती है। तो आप ये लिख दीजिएगा। इसके बाद आइए देखिए, नापतौल। मौसी ने बीरू को भुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? तो आप देख लीजिएगा कि यहाँ मौसी जो है ना, वो बीरू को भुट्टा लाने के लिए क्यों कह रही हैं? क्योंकि बीरू बार बार, आप इसका उत्तर लिखिएगा, क्योंकि बीरू बार बार किताब ना पढ़ने के लिए बहाना बना रही थी। मोटी, पतली, लंबा, चित्र नहीं आदि बहाने बनाने पर वह बहाने बार बार बना रही थी। इसलिए मौसी ने चिढ़कर बीरू को भुट्टा लाने के लिए कहा, ताकि वह अपने हिसाब से अपनी मनपसंद की किताब चुन सके। तो आप यहां देख रहे हैं ना कि मौसी ने चिढ़कर बीरू को भुट्टा लाने के लिए कहा। अब देखिए, अलग अलग चीजों को नापने और तौलने के लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दी गई चीजों को किन चीजों से नापोगे? देखिए, यहाँ पे कपड़ा दिया हुआ है। आप यहाँ लिखिएगा, मैं कपड़े को इंची टेप से नापूंगा। अब यहाँ पे है आम को तराजू और बाट से नापेंगे। फिर इसके बाद है मेज को मैं इंची टेप से नापूंगा, और कागज को मैं स्केल पटरी से नापूंगा। और यहाँ पे जो पानी दिया हुआ है, इसको लीटर से नापेंगे। कपड़े को इंची टेप से, पानी को लीटर से, आम को तराजू और बाट से, कागज को स्केल और या पटरी से नापेंगे, और मेज को इंची टेप से नापेंगे। तो आप यहां लिख लीजिएगा सारे उत्तर जो आपको बताए जा रहे हैं। अब देखिए, आओ खेले अंताक्षरी। यहां पे देखिए आपको प्रश्न दिया गया है। अब देखिए यहां पे दिया हुआ, आओ खेलो अंताक्षरी। अब तक जो तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे, आओ शब्दों की अंताक्षरी खेलें। देखिए तुम कितना शब्द बना पाते हो। शुरुआत हम कर देते हैं। यहाँ पे देखिए एक हाथी, बहुत सारे हाथी दिए गए हैं, तो वहां पे लिखना है, शब्दों के नाम लिखने हैं, किताब, बंदर, रस्सी। अब इसके बाद आपको लिखना है, आप यहां लिख सकते हैं सवार, इसके बाद रथ, थर्मस, साथी और थाना आदि जो है शब्द आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो ये शब्दों के अंताक्षरी हैं, आप अपने हिसाब से इन शब्दों को पूरा करेंगे। देखिए, पसंद नापसंद। बीरू को मां की सहेली ने किताबें चुनने के लिए कहा, तो वह चुन नहीं पाई। तुम्हें अपनी पसंद की चीजें चुनने के लिए कहा जाए तो तुम क्या क्या चीजें चुनोगे? तो यहाँ पे देखिए 6 शब्द, 6 आपके रिक्त स्थान दिए गए हैं, जिनमें आपको अपनी पसंद की चीजें चुननी है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि मैं कपड़े चुनूंगा, किताबें, बिस्किट, लूडो, टॉफी, आइसक्रीम। आज शब्द आप जो आपको अच्छा लगता हो, जो पसंद आती है, आप अपने हिसाब से लिखिएगा। बस आपके लिए एक उदाहरण स्वरूप दिया गया है। तो आप लिख सकते हैं कपड़े में चुनूंगा, किताबें चुनूंगा, बिस्किट चुनूंगा, लूडो का खेल चुनूंगा, टॉफी चुनूंगा, आइसक्रीम चुनूंगा, या कोई चाबी वाली गाड़ी चुनूंगा, गुड़िया चुनूंगा, खिलौने पसंद करूंगा, कोई सुंदर फूल चुनूंगा। तो इस तरह आप अपने हिसाब से, अपने सुविधानुसार जो आपको पसंद होता हो आप लिखिएगा।
तो देखिए आपके सारे जो प्रश्न उत्तर यहाँ पे दिए गए हैं मेरी किताब कहानी में, मेरी किताब पाठ में, तो आपको ये समझा दिए गए हैं। यदि आप इन प्रश्नों को लिखित रूप में चाहते हैं तो आप hindikunj.com को विजिट करें। वहां ये सारे प्रश्न लिखित रूप में दिए गए हैं जिनको आप लिखकर आप परीक्षा में और कक्षा में अधिक अंक उठा सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको मेरी किताब कहानी और जो पाठ है यह समझ में आ गया होगा। यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट्स बनता है या कोई प्रश्न आपके मन में उठ रहे हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या hindikunj.com को विजिट कर सकते हैं। वहां भी आप अपने कमेंट लिख सकते हैं। आशा करता हूं कि यह वीडियो बहुत आपको पसंद आया होगा और आपके सारे सवाल हल हो गए होंगे। धन्यवाद दोस्तों, हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।